हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से किस प्रकार से दो चरों के समीकरणों को हल करते हैं, हम लोग रैखिक समीकरणों को हल करते हैं, उसके बारे में आज हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन जो है मेरे पास में, वो क्या लिखा हुआ है देखिए कि x + y = 35 और 4x + 2y = 98। तो ये क्वेश्चन है मेरे पास में, इसको हल करना है मुझे, x और y के मान निकालने हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि हम x और y के मान कब निकाल सकते हैं, जब हमारे पास में कम से कम दो समीकरण होने चाहिए, और वो हमको यहाँ पर दिया हुआ है। क्लियर है बात? तो चलिए हम प्रतिस्थापन का उपयोग करें इसमें या विलोपन का उपयोग करें, पर इसको समझते हैं थोड़ा सा, है ना। प्रतिस्थापन मोस्टली आप कोशिश करें कि ऐसे समीकरणों पे आप लगाएं, जैसे कि आप पहला वाला जो आपको समीकरण दिख रहा है, यहाँ x का गुणांक आपको कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, कुछ भी है ना, मतलब 1 है वहां पर। यहाँ y का गुणांक क्या है आपका? 1। तो यदि किसी भी एक समीकरण में इस प्रकार से x का या y का दोनों चरों में से कोई भी जो है अकेला हो, है ना, मतलब उसमें गुणांक सिर्फ 1 हो, अकेला कहने का मतलब 1 के अलावा यहाँ पर कोई दूसरा गुणांक न हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें बड़ी आसानी से अपन लोग यहाँ से x और y का मान निकाल सकते हैं। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ आपका प्रतिस्थापन विधि की, है ना। तो आइए शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप इसको ध्यान में रखिए किस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं इसको हम। तो जैसे मैंने क्या बताया आपको कि आपको उस समीकरण को देखना है जो सबसे आपको सरल दिखे, इजी दिखे, और यहाँ पर इन दोनों समीकरणों पे आपको इजी कौन सा दिख रहा है? ऊपर वाला, क्योंकि इसमें कोई गुणांक नहीं है। इजी दिखने का मतलब क्या है कि जब मैं आपको इसको सॉल्व करूंगा प्रोसेस को पूरे को, तो आप उसको समझ जाएंगे कि मेरे को ये इजी कहाँ पर लग रहा है। देखिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने सरल से इक्वेशन पे यहाँ पर उठाया, समीकरण को उठाया, तो यहाँ हम लिखते हैं समीकरण, कौन समीकरण आपका देखिए सरल वाला, तो समीकरण 1 से, है ना। तो समीकरण 1 क्या कहता है आपका? x + y = 35। अब यहाँ से आप x का या y का, चूंकि दोनों अकेले हैं तो दोनों में से आप किसी का भी मान निकाल सकते हो। मान निकालने का मतलब क्या होगा, आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से x का मान निकालता हूँ, तो आपको पता है कि x के साथ में y कैसा है, यहाँ पर देखिए प्लस में है, उधर जाएगा तो किधर आएगा, इस पे माइनस में आएगा। तो चलिए हम यहाँ से निकालते हैं x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए जरा। तो 35 अगर पहले से लिखा हुआ है तो 35 हमने लिखा, प्लस y है, उधर गया तो किस में आ जाएगा आपका? -y। क्लियर है बात इतनी? अब मैंने जो ये x का मान निकाला है, वो x का मान देखिए आपका 35 - y के रूप में है। x का पूरा मान जो हमको चाहिए, है ना, एग्जैक्ट मान नहीं है मेरा, ये किस रूप में है? ये y के रूप में है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो आपने जब इसका x का मान निकाला, किसी का भी आप निकाल सकते थे ना, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर x का निकाला तो आप y का निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। जब आप y निकालते तो ये x यहाँ से जाता, इधर जाकर के माइनस में हो जाता, तो कितना आता आपका? 35 - x। क्लियर है बात? अब जो आपने ये मान निकाला है, इसको हमने मान लिया समीकरण आपका तीसरा। क्लियर है इतनी बात? अब आपने जो ये x का मान निकाला हुआ है, ये वाला जो मान है x का, इसको आप समीकरण 2 पे जहां पर आपको x दिख रहा है वहां पर आप इसके मान को रख दीजिए। तो चलिए हम रखते हैं। तो हमने कौन से समीकरण से निकाला था? ये समीकरण 3 से। तो मैंने लिखा समीकरण 3 से x का मान, है ना, x का मान कौन से समीकरण में रखने पर? समीकरण 2 पे रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो मैंने क्या करा, x का मान यहाँ से जो निकाला हुआ उसको कहाँ रख रहा हूँ मैं? समीकरण 2 पे, जहां पर भी आपको x दिख रहा है ना। तो चलिए क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? 4x। तो मैंने यहाँ पर लिखा 4, और यहाँ x आ रहा है इसके हाथ में, गुणे के साथ में। तो x का मान कितना निकला हुआ देखिए हमारा? 35 - y। तो मैंने यहाँ पर करा 35 - y। क्लियर है इतनी बात? फिर क्या लिखा देखिए आपके बाद इसमें? प्लस। तो मैंने यहाँ लिखा +2y। तो यहाँ अपन ने लिखा 2y, और बराबर कितना है देखिए आपका? 98। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए, अब आपका ये जो समीकरण जो ये वाला आया हमारा, x का मान रखने के बाद वो सारा का सारा किस में आ गया? कौन से चर में आया? देखिए आपका यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी क्या है आपका? y। तो ये सिंगल चर में आ गया ना, एकल चर में आ गया। अब यहाँ हम आसानी से इसको हल करके y का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। आइए सॉल्व करते देखिए। तो
तो आपको पता है 4 जो है 35 के साथ में किसमें है, गुणे पे है, तो 4 गुणा 35 कितना हो जाएगा आपका 140, है ना, इतना ही होगा ना, मल्टीप्लाई करके देखिए फटाक से, 4 गुणा 35 कितना होगा 140, है ना। फिर देखिए यहाँ ये डॉट नहीं है ना, ये ऐसे है, अब ये देखिए माइनस है तो मैंने यहाँ पर लिखा माइनस 4 गुणा y कितना हो जाएगा बच्चों 4y, अब यहाँ क्या बचा देखिए आपका प्लस में 2y बराबर क्या है आपके पास में 98। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत इस पे, हल कर लीजिए, किसको हल कर लेंगे, अभी 140 है ना बराबर के इस तरफ पे, आप चाहें तो इसको भी इधर ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब यहाँ y और यहाँ भी y, देखिए दोनों के घात में 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये आसानी से हमारे जोड़ उठा सकते हैं हम इनको, तो वो कर लेते हैं अपन पहले। तो हमने लिखा 140, अब ये माइनस में है और ये किसमें है प्लस में, तो जब भी अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हम क्या देखते हैं, बड़ी संख्या कौन सी है ना, तो बड़ी संख्या कौन सी है आपकी 4, तो यहाँ चिन्ह कौन सा है माइनस, तो यहाँ हमने लिखा माइनस, और 4 में से 2 गया तो कितना बचा आपका 2y, बराबर में कितना है आपके पास में 98। क्लियर है इतनी बात। अब आपको y का मान निकालना है, y आप इधर रखो या उधर लेके जाओ, उससे कोई परेशानी नहीं है, हम जब भी मान निकालते हैं किसी भी चर का तो हम उसके सामने माइनस नहीं रहने देते हैं ना, कैसे आइए समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं 140 को इधर लेके जा रहा है ना, तो 140 को जब लेकर के जाऊंगा तो यहाँ क्या बचेगा आपका 2y, और उसके सामने चिन्ह कौन सा है आपका माइनस, तो मैंने यहाँ लिखा माइनस 2y बराबर में क्या है देखिए आपके पास में यहाँ पर 98, और ये 140 पे गया तो माइनस 140। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए माइनस में 2y बराबर, अब यहाँ देखिए 98 किस में है प्लस में, 140 किस में है माइनस में, तो बड़ा कौन सा हुआ माइनस वाला 140 वाला ना, और घटाइए इसको कितना आ जाएगा जरा बताइए फटाक से, हाँ कितना आएगा आपका, ये आएगा 42। क्या है बात, ये कोई दिक्कत इसमें, 8 2 10 हो गया, एक हाथ में आया, 9 4 13 और 1 14 ना 140। क्लियर है बात इतनी। अब देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर कि माइनस इसके भी सामने है, माइनस इसके भी सामने है, जब दोनों जगह पे माइनस हो तो हम कर सकते हैं ना कि दोनों जगह पे माइनस का गुणा कर दिए, दोनों तरफ पे LHS में भी और RHS में भी, तो गुणा कर देंगे दोनों तरफ में माइनस का, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। यदि सिंपली आपको दोनों तरफ में LHS RHS में माइनस दिखे इस प्रकार से, एक सिंगल संख्या होनी चाहिए ना अकेली वाली, जैसे देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ यदि मान लीजिए माइनस 2y है, प्लस में कुछ और होता तो मैं तब उसको निकाल सकता था ना, दोनों तरफ में ऐसा अकेला अकेला पे लिखना चाहिए, तब मैं इसको कट करूंगा, है ना। अब क्या बचा कट करने के बाद 2y बराबर कितना है आपका 42। अब यहाँ से y का मान निकालिए, तो 2 कैसा है y के साथ में गुणे पे है, कहाँ जाएगा बटे पे, तो 42 बटे में कितना आ गया आपका 2, और बराबर कितना हो जाएगा, इसको भाग देंगे आप तो 21। क्लियर है बात इतनी। तो यहाँ मैंने देखा कि y का मान मैंने आसानी से इस पे हल करके निकाल दिया। अभी आपको एक ही चर का मान मिला है ना, y का मान देखिए संख्यात्मक मान मिला है मुझे, x का मान मुझे संख्यात्मक नहीं मिला है, क्योंकि जो मैंने समीकरण 3 में निकाला था वो y के साथ में मान था देखिए, तो मुझे इस मान को क्या करना पड़ेगा, y के मान को यहाँ रखना पड़ेगा ताकि मुझे x का भी संख्यात्मक मान मिल जाए। तो आइए हम इसको करते हैं यहाँ पर सॉल्व। तो हम क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हमने लिखा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है बच्चों। तो रखिए समीकरण 3 क्या कहता है आपका, x बराबर 35 माइनस y, इसको लिख लेता हूं मैं यहाँ पर x बराबर 35 माइनस y। अब रखिए यहाँ पर, तो 35 माइनस y का मान कितना है आपका, देखिए यहाँ पर 21, यहाँ रखा मैंने 21, तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर इसको हल करिए आपका 14 आ जाएगा। आ गया क्लियर है इतनी बात। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास में 2 मान मिल गए ना, अपने पास में दोनों, x का मान भी मिल गया, कितना आ गया आपका 14, और y का मान भी मुझे पता चल गया था क्या था 21, है ना। तो इस तरीके से ये जो मेथड है मेरा, ये कौन सा मेथड है मेरा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिस्थापन विधि, है ना। अब क्यों बोलते हैं ये भी हम लोग थोड़ा समझते हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो आपने इसमें क्या देखा था कि मैंने क्या करा, कोई भी एक समीकरण उठाया, उससे x या y का मैंने मान निकाला, और उस मान को लेकर के मैंने कहाँ रखा, दूसरे वाले समीकरण में,
जैसे पहले वाले से यदि मैं मान निकालता हूं तो कहां रखूंगा, दूसरे वाले समीकरण में। यदि मान लीजिए दूसरा समीकरण मेरा ये वाला होता तो मैं उससे मान निकाल के कहां रखता, पहले वाले पे, है ना। समझ रहे हैं आप बात को, पहले वाले से रखेंगे तो किसमें मान निकाले रखेंगे, दूसरे वाले पे, और यदि दूसरे वाले से आप मान निकाल रहे हैं तो किसमें रखेंगे आप, पहले वाले। क्लियर है बात? तो जब आप इसमें मान रखते हैं ना, मान का क्या करना है आप यहाँ पर, प्रतिस्थापन कर रहे हैं, उसकी स्थापना कर रहे हैं। समझ रहे बात को, इसलिए हम इसको नाम देते हैं क्या, आपका प्रतिस्थापन विधि। क्लियर है बात? एक बार स्टेप को और समझ ले अच्छे से कि मैंने कैसा समझाया आपको, कि आपको यहाँ पर देखिए दो समीकरण दिए हुए हैं। क्लियर है बात ये? और प्रतिस्थापन विधि का आप कोशिश तभी करें जब आपको वहां पर x के गुणांक आपको न दिखे, वहां पर किसी भी एक में आपको x का गुणांक न दिखे, क्योंकि ऐसी स्थिति में फिर अपन दूसरे वाले मेथड का यूज करेंगे, है ना। उसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे तो मैं एक बार इसमें ही अप्लाई करके आपको उसको दिखाऊंगा। बहुत इजी है, लेकिन बड़े जो हमारे इक्वेशंस होते हैं, बड़े समीकरण जो होते हैं, वो विलोपन विधि से ज्यादा आसानी से बनेंगे, है ना। तो आइए हम स्टेप को एक बार देखते हैं। तो जिस भी समीकरण, जो समीकरण मुझे इजी दिख रहा है तो उसमें मैं क्या कर रहा हूं, वहां से x या y का मान, जिसका गुणांक नहीं है उसका मान मैं निकाल लेता हूं, और वो मान निकालने के बाद मैंने क्या करा, उसके मान को दूसरे समीकरण पे यहाँ पर रख दिया। तो जब दूसरे समीकरण पे मैंने उसको रख दिया तो देखिए वहां से मुझे एक चर का संख्यात्मक मान मिल गया। क्लियर है बात? और जब एक चर का संख्यात्मक मान आपको मिल गया है तो आपने जो पहले वाला जो मान निकाला था, एक चर वाला जो मान निकाला था, अब आप उसमें रख दीजिए, तो जो बचा हुआ आपका चर है उसका भी मान आपको मिल जाएगा। क्लियर है बात? प्रतिस्थापन विधि आपको समझ में आई कि नहीं आई? एक बार अपन एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर अपन विलोपन विधि में चलेंगे। समझिए इसको, है ना, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अगला जो समीकरण है बच्चों, देखिए हमारे पास में क्या लिखा हुआ है कि 2x माइनस वाई बराबर 90 दिया हुआ है हमको, और x माइनस 3y बराबर माइनस 40 दिया हुआ है, और इसको भी हमको क्या करना है, उसी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है जिससे हमने सॉल्व किया हुआ था। तो शुरुआत हमारी कहां से हो रही थी, हम क्या देखते थे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में से कौन सा समीकरण जो है वो सरल दिख रहा है। तो सरल दिखने का मतलब क्या, देखिए कि यहाँ x का गुणांक 2 है, लेकिन यहाँ y का गुणांक कुछ नहीं है, या हम मान के चलें कि यहाँ पर 1 है ना, माइनस में लगा हुआ है। और दूसरे वाले में देखें तो यहाँ देखिए, यहाँ x का गुणांक 1 है, मतलब कुछ नहीं मान ले, एक मतलब कुछ नहीं समझ लेते हैं यहाँ पर, और y का जो गुणांक है ये क्या है, यहाँ पर 3 है आपका। क्लियर है इतनी बात? तो अब आपको देखना है, आप चाहे तो इसमें पहले वाले में से y का मान निकाल सकते हैं, या दूसरे वाले में से हम किसका मान निकाल सकते हैं, x का मान। हमेशा किसका अपन मान निकालने की कोशिश करते हैं, जो अकेला हो ना, अकेला मतलब जिसका गुणांक केवल कितना हो, 1 हो। अब यदि यहां पर देखिए मैं पहला वाला जो समीकरण यूज करता हूं, तो आप देखिए समझिएगा इसमें कि जब मैं यहां से y का मान निकाल लूंगा तो y के सामने चिन्ह क्या है आपका, माइनस, तो 2x मेरा इधर चला गया, तो क्या बच गया अपने पास में, माइनस y। अब जब भी मैं मान निकालता हूं तो क्या माइनस y का मान निकालता हूं या अकेले y का मान निकालता हूं, अकेले y का मान निकालता हूं ना, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस का दोनों पक्षों में गुणा करना पड़ेगा, तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा ना वो। तो मैं कोशिश करता हूं कि मेरे पास में दूसरे समीकरण में x यहां पर अकेला भी है और सामने क्या दिया है, प्लस, कुछ गुणा नहीं करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूं, मैं दूसरे समीकरण से इस बार उठा लेता हूं, है ना। तो पहले वाले समीकरण में आपने क्या करा था, देखिए हमने पहले वाले से मान निकाला था और दूसरे पे रखा था। इस बार हम उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस सेम रहेगा, प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है, तरीका वही है हमारा, बस समीकरणों के हमारे जो संख्याएं हैं वो अलग अलग हो जाएंगी। तो क्या कर रहे थे हम लोग, याद करिए आप जरा, कि हम किसी भी एक समीकरण से मान निकालते थे, किसी भी एक चर का। तो यदि हम यहां से दूसरा वाला समीकरण आपका यूज कर रहे हैं तो आइए उसको शुरुआत करते हैं। तो हमने लिखा यहां पर समीकरण 2 से, है ना, 2 से क्यों मान निकाल रहे हैं, आप बात समझ गए इस बात, है ना, कि अपने को यहां से x का मान आसानी से मिल जाएगा। तो यदि अपन यहां से x निकालते हैं, देखिए तो x बराबर कितना हो जाएगा जरा बताइए, इधर क्या है आपके पास में, बराबर के बाद में -40, और यहां क्या दिया है, -3y। तो जब x निकालेंगे तो माइनस वाला उधर गया तो किस में आ गया आपका, +3y। इतनी बात क्लियर है आपको? देखिए आपका x का मान आ गया, माइनस तो नहीं है यहां पर, यदि माइनस होता तो मुझे दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करना पड़ता, क्योंकि मान हमेशा जब मैं निकालता हूं तो प्लस में ही निकालता हूं, ये ध्यान रखिए बिल्कुल इस बात को, है ना। तो ये जब आपका आ गया तो इसको हमने क्या मान लिया, आपका समीकरण 3,
यहां तक कोई दिक्कत है इसमें? अब जब हम ये x का या y का जो भी मान हम निकालते हैं उसको क्या करते हैं, जिस समीकरण से निकाला है, किस समीकरण से निकाला है, यहां पर दूसरे से निकाला है, उसको छोड़ करके उसके दूसरे वाले पे, है ना, समझ रहे हैं? मतलब उसको छोड़ करके जो बचा समीकरण है मेरा उसमें हम मान रखेंगे। तो जब मैंने 2 से निकाला है यहां पर मान x का, तो मैं किस में रखूंगा, पहले वाले में रखूंगा। क्लियर है बात ये? तो आइए हम इसमें रखते हैं, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्लियर है बात इतनी? तो चलिए रखिए यहां पर क्या लिखा, देखिए समीकरण में 1 में आपके पास में 2x, अब यहां x गुणे पे है ना, गुणांक है इसका, तो x का मान यहां रख दीजिए, डायरेक्टली रख देते हैं हम लोग, -40 प्लस कितना है आपका 3y। क्लियर है इतनी बात? फिर क्या लिखा है आपको, देखिए -y, तो यहां रखा हमने -y, और बराबर में क्या है आपके पास में 90 रख दिया हमने मान। अब इसको हल कर लीजिए। अब देखिए यहाँ चिन्ह है ना माइनस, तो पहले ये गुणा पे है ना, तो माइनस गुणा प्लस क्या हो जाएगा, पहले -2 गुणा 40 कितना होगा आपका 80, है ना। अब यहाँ प्लस, ये भी प्लस, इससे गुणा करना है ना, तो प्लस ही आएगा। 2 तिहाई कितना हो जाएगा आपका 6, और y भी है हमारे पास में, क्या बचा आपके पास में -y, बराबर कितना है आपके पास में, देखिए 90। क्लियर है बात? ये स्टेप कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, है ना। अब हम क्या कर रहे थे, जो हमारा y, जैसे यहां घात समान है ना, तो इसको हम हल कर सकते हैं एक बार, तो हल कर लेते हैं पहले हम लोग उसको यहां पर। तो -80, अच्छा सॉरी, पहले देख लेते हैं, ये प्लस में है और ये किस में है, माइनस में। तो बड़ा कौन सा है हमारे पास में, 6y बड़ा है कि 1y बड़ा है, 6y बड़ा है ना, तो चिन्ह क्या है उसका अपने पास में, प्लस, तो हमने यहां लिखा प्लस, और 6 में से 1y गया तो कितना बचा आपका 5y, बराबर कितना है आपके पास में 90। क्लियर है इतनी बात? अब आप यहां से y का मान आसानी से निकाल सकते हैं, प्लस में भी है यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने रखा 5y बराबर -80 उधर जाएगा 90 के पास में, तो 90 पहले लिख लिया हमने, माइनस में है, उधर गया किस में आ गया आपका प्लस में, देखिए आ गया। क्लियर है इतनी बात? अब यहां से आप उसको हल कर लीजिए, तो 90 + 80 कितना हो जाएगा आपका 170। ठीक है। अब ये 5y है, 5 गुणे में है इसके साथ में, यहां से y का मान निकालिए, 5 गुणे में है, कहां जाएगा आपका बटे में जाएगा, तो यहां बटे पे चला आया, कितना आ जाएगा देखिए हल करने पे, भाग दीजिए इसको, 5 तिहाई 15 3 बार में जाएगा, 2 बचेगा ना, 2 0 20 हो गया, और 5 चौके 20। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से आपका y का मान निकल गया, सेम पहले वाले प्रोसीजर की तरह ही था, डिफरेंस नहीं है वैसा इसमें। अब जो ये आपका y का मान निकला, इसको आप कहां रखेंगे, इस तीसरे वाले समीकरण में रखेंगे, ताकि आपको x का भी मान मिल जाए। तो आइए रखते हैं इसको हम लोग, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 3 आपका क्या कहता है, देखिए x बराबर -40 + 3y, तो यहां रखा हमने x बराबर -40 + 3y, रखिए यहां पर y का मान, तो देखिए -40 + 3, और यहां y है ना, और y का मान कितना है देखिए आपके पास में 34, गुणे पे है ना, ये आपस में गुणांक में है, 34 आ गया हमारा। अब इसको हल कर लीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका -40, और प्लस में यहां इसको गुणा करिए, कितना आएगा देखिए जरा, 3 चौके 12 की 2 हाथ में आया 1, 3 तिहाई 9 और 1 कितना आ जाएगा आपका 10, 102। ठीक है, चलिए आगे हल करते हैं। तो देखिए इनमें से बड़ा कौन सा है, प्लस वाला, तो यहाँ प्लस में आएगा, और इसको घटा दीजिए, कितना आएगा आपका 62 आ जाएगा, है ना। तो आपको x का मान भी यहाँ पर मिल गया, है ना। तो हम कह सकते हैं देखिए x का मान आपको 62 मिल गया, और y का मान क्या मिल गया आपको 34, तो आप यहाँ लिख दीजिए इसको। अतः x बराबर 62 व y बराबर क्या हो गया आपका 34। क्लियर है बात, ये मिल गया आंसर आपको। तो आपने इस प्रकार से 2 क्वेश्चन देखे ना, एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, थोड़ा सा इससे टफ वाला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिस्थापन विधि से ही यूज करके, है ना, और फिर वहां से अपन विलोपन विधि में आएंगे। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो अगला क्वेश्चन जो बच्चों आप लोग देख रहे हैं वो देखिए क्या लिखा हुआ है कि 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4।
तो अब जब हम इन समीकरणों को हल करते थे तो सबसे पहले हम क्या देखते थे, जरा बताइए मुझे। हम लोग ये देखते थे कि भाई कोई ऐसा चर हो किसी भी समीकरण में जिसका गुणांक कुछ ना हो, मतलब एक हो, खाली हो वहां पर, तो हम आसानी से उसका मान निकाल सकते हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ समीकरण 1 में, समीकरण 2 में कोई भी चर खाली नहीं है, कोई ना कोई संख्या एक के अलावा। जैसे यहाँ 8 हो गई x की गुणांक, यहाँ 5 हो गई y की गुणांक, यहाँ देखिए 3 है, यहाँ देखिए 2 है ना। तो ये गुणांक उसके दिए हुए हैं। अब इसमें हम कैसे करें, तो इसको भी अपन कोशिश करते हैं पहले प्रतिस्थापन विधि से ही हल करने का, फिर इसी क्वेश्चन को हम लोग विलोपन विधि से भी हल करके देखेंगे। क्लियर है बात ये? तो चलिए पहले हम लोग सॉल्व करते हैं इसको प्रतिस्थापन विधि से, है ना। तो कोई भी इक्वेशन मैं उठा लेता हूं इसमें से, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए मैं समीकरण 1 उठा लेता हूं, तो समीकरण 1 से तो क्या लिखा है देखिए आपका समीकरण 1, 8x + 5y = 9। पहले एक बार लिख लेता हूं इसको मैं, 8x + 5y बराबर कितना दिया है आपको, 9। अब आप चाहे यहां से x का या y दोनों प्लस में ही है, देखिए किसी का भी मान आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैं x निकाल रहा हूं, तो 8x है ना, पहले तो गुणे पे है, पहले प्लस वाले को लेके जाना पड़ेगा। तो बराबर क्या आएगा देखिए, 9 प्लस में है उधर गया तो किस में आ गया, -5y। क्लियर है इतनी बात। अब यहां से जब x का मान आपको निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि 8 गुणे पे है, पहले उसको लेके जाना पड़ेगा उधर पे, तो कहां जाएगा वो, बटे में जाएगा आपका। तो 9 - 5y बटे पे 8। क्लियर है बात इतनी। 8 गुणे पे था, कहां गया, बटे पे। तो इस तरीके से देखिए मेरा x का मान यहां पर निकला। ठीक है, प्रोसेस वही रहेगा, अलग से कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन बस थोड़ा सा मेरा लंबा हो जाएगा। ठीक है यहां पर। तो अब जब हम क्या करते थे, जैसे मान लीजिए समीकरण 1 से मैंने x का मान निकाला हुआ है, अब इसको मैं कौन से समीकरण में रखूंगा, समीकरण 2 पे, है ना। 1 से निकाला है तो 2 पे रखूंगा, और 2 से निकालूंगा तो 1 पे रखूंगा। क्लियर है इतनी बात। तो आइए हम इसको रखते हैं यहां पर। तो समीकरण 2 में मान रखने पर, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है यहां पर, 3x, तो 3x है ना, गुणे पे है, x का मान हमने निकाला हुआ है, कितना है जरा बताइए मुझे, 9 - 5y बटे पे कितना है आपका, 8। क्लियर है बात ये। प्लस पे क्या दिया है आपका देखिए, 2y, तो यहां 2y, और बराबर पे क्या दिया है आपके पास में, 4। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए इसको हल करिए। अब ये तो गुणे पे है ना इनके साथ में, तो लेकिन क्या 3 और 8 कटेंगे आपस में, भाग जाएगा क्या 8 में 3 का, नहीं जाएगा। तो जब भाग नहीं जाएगा तो अब हम क्या करें इसका, तो हम कैसे कर सकते हैं, 3 का आप यहां गुणा कर दीजिए, और 8 कहां है आपका, बटे में। यहां बटे में तो नहीं है इसके, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहां पर लघुत्तम समापर तक ले सकते हैं। देखिए कैसे, पहले गुणा कर लेते हैं तो आपको आसानी से दिखेगा ये। तो 3 × 9 कितना हो जाएगा आपका, 27, फिर माइनस में आ गया आपका ये 3 × 5 कितना हो गया आपका, 15y, और बटे में इनके क्या है आपका, 8। ऊपर ही गुणा होता है ना, नीचे गुणा नहीं होता है 3 का, ध्यान रखिए आप इसको। और प्लस में क्या बचा आपके पास में, 2y, और बराबर में कितना है आपके पास में, 4। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको मैंने पिछली बार में सॉल्व करवाए थे ना, आपको याद होगा पिछले वीडियोस में। क्या करेंगे, यदि बटे में 8 दिया हुआ तो पहले हम एलसीएम लेते हैं ना। तो एलसीएम कैसे लेंगे, यदि इसके बटे में कुछ नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसका, कर दीजिए आइए। तो 27 माइनस है तो -15y, और प्लस है ना यहाँ पर देखिए प्लस, और 8 दूना कितना हो गया आपका, 16y। अब इन सबके बटे में आ गया आपका 8, और बराबर पे कितना आ गया आपका, 4। क्लियर है इसमें, कोई दिक्कत यहां तक है ना। अब आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए यहां माइनस में 15y है, और यहां प्लस में कितना है, 16y। y को देखिए ना, पहले धीरे धीरे करके सॉल्व करिए, बहुत आसानी से होगा ये। तो बड़ा कौन सा है इसमें, 16 वाला है ना। तो 16 में से 15y गया तो कितना बचा, 1y बचा आपका। तो यहां क्या है आपके पास में, देखिए यहां लिखते हैं हम लोग, तो 27 है ना यहां पर, तो 27 हमने लिखा, और फिर बड़ा कौन सा था, 16 वाला, प्लस का चिन्ह आएगा, तो यहां लिखा हमने प्लस, और 16 में से 15 गया, कितना बचा आपका, 1y ना, सिर्फ y लिख सकते हैं। और बटे में जो 8 है, या एक बार लिख लेते हैं इसको हम यहां पर, बटे में 8, और बराबर का क्या है आपका, 4। कोई दिक्कत यहां पर।
अब देखिए यहां बराबर के साथ में आ गया ना बटे पे यहां पर ये, तो ये क्या होता है डायरेक्ट इसका क्या करते हैं हम तिरक गुणा करते हैं यहां पर। तो कर दीजिए तिरक गुणा, क्या बचेगा इधर पे 27 प्लस वाई। यदि इसके बटे में होता यहां पर कोई संख्या होती तो इसका गुणा हम इससे करते हैं ना, तो यहां पर तो कोई संख्या है नहीं हमारे पास में, ठीक है, तो यही बच गया अकेला और बराबर है तो बराबर, और 8 गुणा 4 कितना हो गया आपका 8 चौके 32। क्लियर है इतनी बात। अब आप y का मान निकालिए यहां से, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 32 और 27 इधर गया तो किसमें गया आपका माइनस में, तो y बराबर कितना आ जाएगा जरा बताइए फटाक से 5। ठीक है, क्लियर है। हल्का सा बस देखिए यहां पर थोड़ा सा हार्ड था, बाकी कुछ नहीं था। कैलकुलेशंस में आपको ध्यान रखना, बाकी प्रोसेस वही है आपका प्रतिस्थापन विधि वाला। y का मान निकला है, x का भी मान निकालना है ना, तो यहां रखेंगे हम लोग समीकरण 3 में रखने पर, या हम डायरेक्ट कह सकते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो रखिए क्या है समीकरण 3 आपका, x बराबर 9 माइनस 5y। यहां लिखा हमने x बराबर 9 माइनस 5y है ना। y का मान कितना है आपका 5 और बटे में कितना है आपका देखिए 8। हल करिए इसको, 9 है तो 9 माइनस में गुणे पे है आपस में, 5 5 कितना हो गया आपका 25 और बटे में कितना आ गया आपका 8। क्लियर है बात इतनी। इन दोनों में देखिए 9 माइनस 25 बड़ा कौन सा है 25 वाला ना, माइनस आएगा यहां पर 25 में से 9 है कितना बचेगा आपका 16, बटे में कितना है आपके पास में 8। तो x बराबर आप यहां पे हल करेंगे, माइनस आ गया आपका और कितनी बार में भाग जाएगा आपका 8 दूनी 16। तो x का मान कितना मिला आपको -2 मिल गया है ना, तो x का मान -2 y का मान 5। तो ये जो प्रोसेस था मेरा प्रतिस्थापन विधि वाला ये आपने देखा। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग एक विलोपन विधि से देखते हैं। तो आपका जो एक्सरसाइज का जो हमारा है तीसरा और चौथा जो क्वेश्चन है वो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर अपन आगे क्वेश्चंस में बढ़ेंगे। तो पहले हम एक बार विलोपन विधि को देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को, और एक और एग्जाम्पल उठा लेते हैं, फिर हम समझते हैं उसमें। तो बच्चों अब मानिए कि इसी क्वेश्चन को मुझे विलोपन विधि से हल करना है ना। विलोपन विधि क्या होती है वो भी मैं आपको समझाऊंगा पहले, है ना। पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी x, कोई भी एक चर, या तो x को दोनों समीकरणों में से या तो y को, उन दोनों के मानों को बराबर करके हम वहां से हटा देते हैं। हटाने का मतलब कैसा, जैसे मान लीजिए मैंने क्या बोला आपको ध्यान दीजिएगा कि x या y दोनों के मानों को कहने का मतलब ये हुआ कि उनके गुणांकों को, है ना, गुणांकों को बराबर करके उनको वहां से हटा देंगे, गायब कर देंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास में होता 24x, ठीक है, और इसके साथ में एक और लिखा होता -24x, ठीक है, या ऊपर नीचे हम मान लें जैसे ये हमारा समीकरण बना हुआ है, ऊपर में 24x है और नीचे में -24x है, ठीक है। तो जब आप इनको जोड़ेंगे मतलब क्या करेंगे, प्लस करेंगे आप इसको, 24x माइनस 24x, तो क्या आएगा जरा बताइए मुझे, 0 आया। क्लियर है बात। तो यहां जो आपका y वाला जो फिगर था, y वाला जो चर था आपका, वही बचेगा ना सिर्फ आपका। x क्या हो गया यहां से, x तो मेरा 0 हो गया, बचा कौन सा y वाला। तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने x को कुछ भी ऐसा प्रोसेस करके, कुछ विधि से गुणा करके, जोड़ करके x को मैंने यहां से गायब कर दिया, बचा कौन आपका y वाला। तो ये जो गायब करने वाली जो विधि होती है, जो हटाने वाली जो विधि होती है, उसी को हम बोलते हैं विलोपन विधि। क्लियर है बात। ये मतलब किसी भी ऐसे मान को मैं बराबर करूंगा, चाहे x को या चाहे y को, और बराबर करके मैं उसको वहां से हटा दूंगा, ठीक है। तो अब इस प्रोसेस को जरा हम लोग समझते हैं। देखिए तो बराबर करके किस प्रकार से हटाएंगे, तो आप इसको पहले तो एक बात ध्यान में रखिए बिल्कुल इसमें, कि हम लोग क्या करते हैं प्रोसेस अपना। अब जैसे देखिए यहां पर, यहां जैसे मान लीजिए मैं x को लेके चल रहा हूं, है ना, यहां x का गुणांक कितना दिया है देखिए आपको 8 दिया हुआ है, यहां x का गुणांक कितना दिया है आपको देखिए 3 दिया हुआ है। अब 3 में आप किसी ऐसी संख्या का गुणा कर सकते हो कि 8 के बराबर हो जाए, है ना, नहीं हो सकता। बाकी वो भिन्नात्मक संख्याओं का भी हमको यहां पर काम नहीं है, और फंस जाएंगे फिर वहां पर। और इसी प्रकार से 8 में ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसमें हम गुणा करें कि वो 3 के बराबर हो जाए,
क्लियर है बात। तो पहली समस्या तो इस प्रकार की होती है कि ना तो इसमें किसी संख्या का हम गुणा करें कि वो इसके बराबर हो जाए, या हम 3 में किसी संख्या का गुणा करें कि वो 8 के बराबर हो जाए। समझ में आई बात। और एक और क्वेश्चन आप देखिएगा इसमें, मान लीजिए कोई भी अपन ऐसा इक्वेशन एक उठा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2x + 3y = 7, है ना, कुछ भी ले लिया हमने। यहां ले लिया मैंने 4x - 6y = 9। ठीक, अब आप दोनों पे हल्का सा डिफरेंस समझिएगा ना। यहां 3 में कुछ भी गुणा करूंगा तो 8 नहीं आएगा, या 8 में कुछ भी गुणा करूंगा तो 3 के बराबर नहीं होगा ये 8 वाला पोर्शन। अब यहां देखिए, यदि मैं 2 में किसी संख्या का गुणा करूं तो 4 के बराबर होगा क्या? वो कितने का गुणा करूंगा जरा बताइए? 2 का। इस 2 में यदि मैं 2 का गुणा कर दूं तो किसके बराबर हो जाएगा? ये 4 के बराबर हो जाएगा। और वही मेरा संख्या कहां है? नीचे भी है। देखिए, यदि ऊपर वाले में 2 का गुणा किया तो कितना बन जाएगा? ये 2 दूना 4x, और नीचे वाला भी कितना है? 4x। तो पहला जो पार्ट होता है मेरा विलोपन विधि में, हम x या y दोनों में से किसी को भी बराबर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्लियर है बात ये। तो इसमें आप आसानी से गुणा कर सकते हैं। अब गुणा किस में करेंगे? आप अकेली संख्या में नहीं करेंगे ना, आप दोनों में करेंगे। जब मैं यहां पर मैं लिख रहा हूं, यदि मैं x को लेके चलता हूं तो यहां कितने का गुणा करूंगा? 2 का, है ना, क्योंकि 2 का जब गुणा करूंगा तो ये x वाले के बराबर हो जाएगा। तो 2 का गुणा करने का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो मेरा अब समीकरण है वो कितना बन गया? देखो, 2 दूना 4x, प्लस है तो प्लस, 2 तिहाई 6y, बराबर में कितना? 2 सत्ते 14। तो समीकरण के बाएं और दाएं दोनों भागों में मेरे को उतनी संख्या का गुणा करना पड़ेगा। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब देख रहे हैं, देखिए आपका 4x और 4x के बराबर आ गया। अभी क्या करना है वो अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले इतना प्रोसेस आप समझिए कि हम बराबर कैसे कर रहे हैं। क्लियर है बात इतनी? अब यहां पर देखिए, अब यहां तो किसी संख्या को गुणा करने पे 8 के बराबर तो नहीं आएगा ना। तो जब भी कभी ऐसी संख्याएं आ रही हो तो आप क्या करोगे? देखिए, आप ऊपर वाली संख्या का गुणा नीचे वाले से कर दो, है ना, मतलब 8 वाले का गुणा नीचे वाले समीकरण से, और 3 वाले का गुणा ऊपर वाले समीकरण से। समझ रहे हैं आप बात को? समझिए इसमें, है ना, कि 8 का गुणा आप किससे करेंगे? नीचे वाले समीकरण से, है ना, और 3 वाले का गुणा ऊपर वाले समीकरण से। या कोई भी ऐसा संख्या हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहां 7 हो यहां 3 हो, तो ऊपर वाले संख्या जो गुणांक है मेरा, उसका गुणा किससे करेंगे? हम नीचे वाले से। और नीचे वाली जो हमारा चर है उसका गुणांक, उसको हम गुणा करेंगे किससे? ऊपर वाले से। बात समझ में आई? अब आप समझिएगा इसको, जो मैंने बोला था इसको मैं यहां करता हूं। तो मैंने क्या लिखा है यहां पर? देखिए, ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, तो जरा मुझे 1 में बताइए हम कितने का गुणा कर रहे थे? देखिए, नीचे वाले का ना। तो क्या है यहां पर गुणांक? यदि मैं x को बराबर कर रहा हूं तो 3, तो 1 में 3 का, ठीक है, 1 में 3 का, व समीकरण 2 में, समीकरण 2 इस नीचे वाले पे कितने का गुणा कर रहे हैं हम? इसका 8 का, 2 में 8 का गुणा। अब ये इसके आगे का मैं छोड़ दे रहा हूं, उसको मैं बाद में आपको समझाऊंगा, है ना। तो चलिए पहले गुणा कर लेते हैं। तो 1 में कितने का गुणा कर रहे थे हम? 3 का ना, है ना। यहां कितने का गुणा कर रहे हैं? 3 का, और इसमें कितने का गुणा कर रहे हैं? आपका 8 का। करिए गुणा फटाक से। 3 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका? 24x, प्लस है तो प्लस, 3 पचे कितना हो गया आपका? 15y, बराबर 3 नमा कितना हो जाएगा आपका? 27। आ गया इतना? क्लियर है बात ये? इसको आप चाहो तो समीकरण 3 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 का आप गुणा कर दीजिए इसमें, 8 त्रिक कितना हो गया आपका? 24x, प्लस 8 दूना कितना हो गया? 16y, बराबर कितना हो गया? 8 चौके 32, और इसको मान लिया हमने समीकरण 4। ठीक है, तो आपने बराबर करना देख लिया ना कि बराबर हम कैसे कर रहे हैं। समझ में आई बात? x को या y को, किसी को भी हमको पहले क्या करना है? बराबर करना है। आप यहां y को भी बराबर कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है उसमें। y को बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए कि ऊपर वाला जो समीकरण है, तो y का गुणांक किसको लेंगे आप? नीचे वाले को। कितना दिया है आपका? 2 दिया है ना, तो 2 का गुणा आप ऊपर वाले से करेंगे और 5 का गुणा आप नीचे वाले से करेंगे, तो आपका y वाला मान बराबर हो जाएगा। यहां हमने किसको बराबर किया? x वाले मान को बराबर किया। क्लियर है बात ये?
तो अब आप देखिए 24x यहां पर तीसरा समीकरण जो है, चौथा समीकरण में भी क्या आ रहा है आपका 24x। अब इसको मुझे यहां से गायब करना है ना, गायब कैसे करूं मैं? तो गायब करने का तरीका क्या है कि हम इन दोनों समीकरणों को जो हमारा आया गुणा करने के बाद इनको हम जोड़ते या घटाते हैं, ठीक है। तो जब जोड़ेंगे या घटाएंगे, इसे प्लस माइनस वाला मैंने आपको दिखाया था वहां पर तरीका, तो जब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ये आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे आपस में। कैसे कटेंगे तो देखिए आप समझिएगा, जब भी कभी आपने ऐसे चर जिसको बराबर किया है, यहां किसको बराबर किया है हमने, x को, तो ऐसे चर जिनको आपने बराबर किया हुआ है, यदि उनके सामने के चिन्ह देखिए, सामने के चिन्ह देखिए यदि समान है, देख रहे हैं आप, यहां क्या है प्लस, यहां क्या है प्लस, तो यदि समान चिन्ह होंगे तो क्या करेंगे आप, हमेशा घटाएंगे। क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को घटाएंगे। और घटाने का तरीका आपने समझा हुआ है, जैसे हमारी समीकरण 3 से मुझे समीकरण 4 को घटाना है, तो जब भी हम किसी ऐसे समीकरण को घटाते हैं तो नीचे के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। कैसे, देखिए इसको समझिए। तो गुणा करके मैंने लिखा, गुणा करके घटाने पर, घटाने पर। अब देखिए इसका प्रोसेस क्या हो रहा है, तो जब घटाएंगे हम यहां पर, जैसे गुणा तो हमने कर लिया था, और जब हम घटा रहे हैं तो देखिए नीचे का सारा चिन्ह बदलेगा ना। ये क्या है, प्लस में है तो क्या बनेगा, माइनस। ये प्लस में है तो क्या बनेगा, माइनस। ये प्लस में है तो क्या बनेगा आपका, माइनस। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए 24x माइनस 24x, जैसे हम लोग भाग वाले में करते थे ना, कट गया। यहां क्या बचा, प्लस में 15y, यहां क्या बचा, माइनस में 16y। तो दोनों में से बड़ा कौन सा, माइनस। 16 में से 15 गया, कितना बचा, 1y। और बराबर कितना आया, देखिए यहां देखिए 27 माइनस 32, बड़ा कौन सा, माइनस वाला। और 32 में 27 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए आपका 5। क्लियर है बात? अब यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, क्या बदला, सीधे सीधे काट दीजिए। y बराबर क्या बचेगा आपका, सिर्फ 5। ठीक है, क्लियर है बात? देखिए बस इतना ही आपको प्रोसेस को समझना था, ये वाला है ना। यहां से आपको सिर्फ ये प्रोसेस को समझना था, और बड़ी आसानी से आपका देखिए सारा का सारा सॉल्यूशन मात्र 3 लाइन में आ गया। अब x के मान, यहां y का मान मिल गया, किसी भी समीकरण में रख दीजिए आप, चाहे ऊपर वाले में चाहे नीचे वाले में, आपका आसानी से x का मान मिल जाएगा। आप ऐसा निकाल भी चुके हैं, वहां पर t वगैरह का मान निकाला है आपने बहुपद में, पहले अध्याय पे, है ना। देखिए कितनी आसानी से है। तो कई लोगों को ऐसा लगता है भाई प्रतिस्थापन विधि बड़ा इजी है, विलोपन विधि बहुत कठिन है। कठिन नहीं है, आपको समझना पड़ेगा उसको कि आप क्या उसमें कर रहे हैं, आप किस तरीके से उन दोनों को बराबर कर रहे हैं। यदि कुछ गुणा करने से बराबर आ रहा है, डायरेक्ट गुणा करने से आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने वो एग्जाम्पल देखा था पिछले वाला, बैक करके एक बार आप देखिए उसको, है ना। और यदि दो बराबर गुणा करने से बराबर नहीं आ रहा है तो आपस में गुणा कर दीजिए इस प्रकार से, तो आसान। अब यदि वैसे भी रहेंगे तो भी आप आपस में गुणा कर दें, वो भी एक इजी मेथड हो गया। आपको कोई संख्या ऐसा देखने का जरूरत नहीं है उसमें। तो बस गुणा करने के बाद अब आपको यहां घटाना है कि जोड़ना है, इस चीज को बस आपको ध्यान। 2 प्रोसेस है ना आपका। पहला चीज प्रोसेस क्या है आपका इसमें, पहला प्रोसेस है आपको गुणा करने का तरीका आपको देखना पड़ेगा, है ना, गुणा करना इसमें सीखना पड़ेगा। और दूसरा प्रोसेस है आपका जोड़ या घटाव वाला, कि आपको उसको जोड़ना है कि घटाना है। समझ रहे हैं बात को आप? तो जोड़ेंगे कब आप दोनों समीकरणों को, जब आपके सामने के चिन्ह अलग अलग होंगे। यदि ये प्लस में होता, ये माइनस में होता, तब मुझे नीचे वाले का चिन्ह बदलने का जरूरत नहीं है ना। यदि अलग अलग चिन्ह होगा तो सीधे सीधे आप क्या लिखेंगे यहां पर, गुणा करके जोड़ने पर। यदि समान चिन्ह होगा, जैसे देखिए यहां प्लस में था, यहां प्लस में था, तो जब समान चिन्ह हो रहा था तो मैंने क्या करा, वहां पर घटा दिया। तो घटाने से नीचे वाले के सारे चिन्ह क्या हो गए आपके, बदल गए, तो आपस में ये कट गया, विलोपित हो गया ना, इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लोग विलोपन विधि। समझ रहे हैं आप बात को? तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि गुणा किस प्रकार से हम कर रहे हैं, और जिस भी चर को हमने बराबर किया है दोनों समीकरणों पे, यदि उन दोनों के सामने समान चिन्ह है तो क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। ध्यान दीजिए आप, समान चिन्ह रहेगा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, समान चिन्ह रहेगा तो हम क्या करेंगे, आपका घटाएंगे, समान चिन्ह पे घटाएंगे। और यदि अलग अलग चिन्ह होगा, क्या होगा, अलग चिन्ह होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, आपका जोड़ेंगे। बस इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, इतनी चीजों को। तो बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जैसे यहां से y का मान निकाला, अब आप देखिए x का मान निकाल लेते हैं। ऊपर वाले में रखें, नीचे वाले में देखिए, नीचे वाला इजी है, दिख रहा है थोड़ा सा, तो उसी पर रख लेते हैं हम लोग।
तो समीकरण 2 में मान रखने पर ठीक है। तो देखिए कितना है यहां पर, देखिए आपका 3x, तो 3x प्लस 2y, y का मान कितना आया है आपका, देखिए 5 बराबर कितना है आपका, देखिए 4। क्लियर है बात इतनी। तो 3x हल करिए इसको, 3x प्लस 2 पंचे कितना हुआ आपका 10 बराबर पे कितना 4। अब भाई x का मान निकालना है, 10 को उधर लेके जाइए, तो 4 माइनस 10। क्लियर है इतनी बात। हल करिए, बड़ा कौन सा, माइनस वाला, और 10 में 4 गया कितना आ गया आपका 6, -6। तो हमने लिखा 3x बराबर -6, और x बराबर जब निकालेंगे यहां से 3 गुणे पे है ना, कहां जाएगा, बटे में। तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए आपका 3 दूना 6 -2। यही तो मान आपका प्रतिस्थापन विधि वाले में भी आ रहा था, है ना। क्लियर है बात ये। तो ये है आपका विलोपन विधि। देखिए प्रतिस्थापन भी आपने समझा, ये विलोपन भी आपने समझा। अब आप इसमें थोड़ा सा एक आध दो क्वेश्चन और देखिए, फिर डिसाइड करिए आप कि प्रतिस्थापन विधि आपको ज्यादा सरल लग रहा है कि विलोपन विधि ज्यादा सरल लग रहा है ना। तो आप क्वेश्चन को देख करके आप डिसाइड कर पाएंगे कि भाई आपको यहां पर प्रतिस्थापन लगाना चाहिए या फिर विलोपन लगाना चाहिए, है ना। तो चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। तो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या लिखा हुआ है यहां पर, 3x प्लस 4y बराबर 24 और 20x माइनस 11y बराबर 47। ये दिया हुआ है आपको। हम लोग इसको समीकरण मान लेते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है। पिछली बार हमने किसको बराबर करा हुआ था, x वाले को बराबर करा था ना। इस बार हम लोग y वाले को बराबर करते हैं, देखते हैं। तो आप देखिए यहां पर, तो जब आप दोनों समीकरणों में y वाले को देखते हैं, दोनों पे क्या करें आप, किसको देखेंगे, y वाले गुणांक को देखिए। यहां y में कितना है 4 और यहां y में कितना है 11। 4 में आप किसी संख्या का गुणा करेंगे तो 11 के बराबर होगा क्या, नहीं होगा। या 11 में किसी संख्या का गुणा करें आप 4 के बराबर होगा, नहीं होगा। तो जब ऐसा होता है, इस सूरत में हम लोग क्या करते थे, याद करिए जरा, कि नीचे वाली जो संख्या है, नीचे वाला जो गुणांक है, इसका गुणा ऊपर वाले से, है ना, और ऊपर वाला जो गुणांक है उसका गुणा नीचे वाले से, पूरे से ना। क्लियर है बात ये। तो ऊपर वाले जो समीकरण है, जब हम y को बराबर कर रहे हैं ना, ध्यान दीजिए, तो ऊपर वाले में किसका करते हैं, नीचे वाले का ना। कितना है नीचे, सिर्फ संख्या को देखिए, चिन्ह को मत देखिए। क्या लिखा है आपका यहाँ पर 11। तो चलिए हम यहां लिख लेते हैं लाइन से, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 में, है ना, कितने का, 11 का, व समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में इस वाले पे कितना गुणा कर रहे हैं, देखिए y के ही इसी के अपोनेंट वाला ना, बराबर वाला क्या है 4। तो समीकरण 2 में 4 का गुणा। अब गुणा करके जोड़ना है या घटाना है, ये भी हम यहीं पे डिसाइड कर लेते हैं ना। चलिए, गुणा करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि हम यहां पर किसी चिन्ह के साथ में थोड़ा गुणा कर रहे हैं, हम तो नॉर्मल प्लस लेके चल रहे हैं। तो अब आप यहां पे देखिए कि क्या बताया था मैंने आपको, कि आप जिस भी चर को बराबर कर रहे हैं, यहां पर हम किसको बराबर कर रहे हैं, y को। तो y के सामने यहां पर देखिए चिन्ह कौन सा है, प्लस, यहां चिन्ह कौन सा है, माइनस। अलग अलग चिन्ह हुआ कि नहीं हुआ। तो जब अलग अलग चिन्ह होता है तो हम क्या करते थे, याद करिए जरा, याद आ रहा नहीं आ रहा है, फिर से ध्यान दीजिए। गुणा करना आप सीख जाएंगे। अलग चिन्ह होगा, यहां फिर से लिख रहा हूं, अलग चिन्ह होगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या लिखेंगे हम, जोड़ेंगे इसको। और समान चिन्ह होगा, है ना, समान चिन्ह, तब क्या करेंगे हम, इसको घटाएंगे। समझ रहे हैं आप बात को। इन दोनों मेथड को आप समझिए। अलग चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे, समान चिन्ह रहेगा तो घटाएंगे। तो अब आप देखिए, यहां y किस में है, माइनस में, यहां y किस में है, प्लस में। अलग अलग चिन्ह है, तो जब अलग अलग चिन्ह होता है तो क्या करते हैं हम लोग, उसको जोड़ते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं यहां लिख करके। तो समीकरण 1 में 11 का व समीकरण 2 में 4 का गुणा करके डायरेक्ट यहां पर आप लिख दीजिए ना, उसी समीकरण को ही देख करके। जोड़ने पर आपका पूरा कैलकुलेशन सही होगा, जोड़ने पर। क्लियर है इतनी बात। गुणा करिए फटाक से। अब यहां समीकरण 1 में 11 का करना है ना, भूलिए मत, यहां आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें कितने का गुणा करना है आपका, 4 का। करिए गुणा। 11 तिया कितना हो जाएगा आपका, 33x, प्लस है तो प्लस 11 चौक यहां पर कितना हो जाएगा, देखिए आपका 44y बराबर। अब 24 में गुणा करिए फटाक से, 11 का कितना आएगा बताइए, 11 चौक 44 की, 4 हाथ में आया
4, 11 दूना 22 और 4 कितना हो जाएगा 26। ठीक है, नीचे में कितना गुणा कर रहे हैं आपका देखिए 4 का ना, तो 20 चौक कितना हो गया आपका 80x, फिर माइनस है तो माइनस 4 11 कितना हो जाएगा आपका देखिए 44y, बराबर है तो बराबर, यहां पर 4 का गुणा करी 4 सत्ते कितना होता है आपका 28 की 8, हाथ में आया 2 और 4 चौके 16 और 2 कितना हो गया आपका 18। कर दिया गुणा, क्लियर है इतनी बात। देखिए ऑटोमेटिक आपका y का मान देखिए बराबर हो गया, और हम क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं। तो जब भी हम जोड़ते हैं तो नीचे वाले जो हमारा समीकरण होता है उसका चिन्ह बदलता नहीं है, तो चिन्ह को बदलने का जरूरत नहीं है। चिन्ह कब बदलते हैं हम लोग, जब हम क्या करेंगे घटाएंगे उसको, है ना। तो यहां तो घटा नहीं रहे हैं, यहां सिर्फ क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, तो जोड़ रहे हैं। तो चलिए ये प्लस में है, ये भी प्लस में ही है, 33x प्लस 80x कितना हो जाएगा जरा बताइए फटाक से, है ना। 8 3 11 113x, क्लियर है बात। प्लस 44y माइनस 44y, ये तो कट गया यहीं पर से ही, विलोपित हो गया, ये भाग गया। बराबर में कितना देखिए आपका यहाँ पर 8 4 12 की 2, हाथ में आया 1 और 8 1 9 6 15 की 5, हाथ में आया 1 1 1 2 और 2 कितना हो गया आपका 4। क्लियर है इतनी बात, कोई समस्या यहां तक। अब आप x का यहां से मान निकालिए, तो x बराबर देखिए गुणे पे है, कहां जाएगा बटे में, तो 452 बटे कितना में आ रहा है 113, भाग दीजिए फटाक से। बड़ा सिंपल सा है, आपको ध्यान रखना, यहां ध्यान दीजिए 4 3 12 की 2, आपको बताया ना 4 3 12 होता है, 4 बार जाएगा, 4 1 कम 4, खत्म कहानी। ध्यान दीजिए 4, x बराबर कितना आ गया आपका 4। क्लियर है बात, ये बात समझ में आई या नहीं है। देखिए कितना शॉर्ट मेथड था, कितनी आसानी से आ रहा है ये, है ना। बस इतने प्रोसेस को आप ध्यान में रखिए, बाकी तो गुणा भागी का गुणा जोड़ ही करना है और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इतने को आप समझ गए हम कैसे हम इस प्रोसेस को अपना रहे हैं, तो बहुत सरल है ये आपका ही, है ना। और आसानी से 4 5 क्यों, यदि आप सारे क्वेश्चंस को मिलाएंगे तो लगभग 6 से 7 नंबर आपका इस तरीके वाले क्वेश्चन में से आसानी से बन जाएगा, है ना। या तो इसको मान लीजिए तो प्रतिस्थापन मान लीजिए, क्लियर है बात ये। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये आपके, ठीक है। यहां तक तो x का मान जो हमने निकाल लिया, y का भी निकालिए फटाक से। किसमें रख दें, ऊपर वाले में रखें, ऊपर वाला इजी दिख रहा है मेरे को, जिसमें इजी दिखता है आप उसमें रखिए। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो रखिए फटाक से। क्या लिखा है देखिए आपका 3x प्लस 4y, और x का मान है, किसका मान निकाले हम लोग, x का, भूल गया मैं, ठीक है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो 3x, तो 3x, x कितना है हमारा 4, तो x आ गया आपका प्लस 4y बराबर कितना आपका 24। हल करिए, 3 चौके कितना हो जाएगा आपको बताइए फटाक से, 12 प्लस कितना 4y बराबर कितना 24, है ना। y का मान निकालना है, फटाक से निकालिए। 4y बराबर कितना हो जाएगा आपका 24 माइनस कितना 12, 4y बराबर कितना बचा, फटाक से बोलिए 12, है ना। और y बराबर कितना आएगा, 4 किधर गया बटे में, 4 3 बार, 3 y बराबर कितना आ गया आपका 3। बड़ा आसान है, जल्दी करिए फटाफट, ठीक है। क्लियर है बात आपको समझ में, x का मान 4 y का मान 3 कैसे आया, कितनी आसानी से हमने सॉल्व किया इसको विलोपन विधि से, है ना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर अपन इस टॉपिक को खत्म करते हैं। हाँ फिर अपन एक्सरसाइज में पहुंचेंगे, है ना। एक एग्जांपल अपन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या लिखा है, x प्लस वाई बराबर 7, 3x माइनस 2y बराबर 11। देख रहे हैं आप क्वेश्चन, तो आपको तो यहाँ पहले दिख गया ना यार, ये तो x प्लस वाई प्रतिस्थापन विधि से बना लेंगे। नहीं, हम लोग प्रतिस्थापन से नहीं बनाएंगे, हम किससे बनाएंगे, विलोपन से ही बनाएंगे। प्रतिस्थापन से बनाने वाला आपका काम है, ठीक है। तो चलिए अपन विलोपन से बनाते हैं। क्या करेंगे हम लोग विलोपन से, क्या देखते थे बताइए फटाक से, कि हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसी न किसी चर को बराबर करेंगे, या तो x को या तो y को। पिछली बार y को बराबर किया था ना, इस बार x को कर लेते हैं। तो चलिए देखिए यहां पर इसको समीकरण 1 मान लिया, ये चल नहीं रहा है, इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण आपका 2 मान लिया। क्लियर है इतनी बात। अब बताइए फटाक से, तो यदि x को बराबर करना है तो यहां गुणांक कितना है आपका 1 है, और यहां कितना है आपका 3। ध्यान दीजिए, यहां कितना है आपका 1 और यहां कितना है 3। तो क्या 1 में किसी संख्या का आप गुणा करेंगे तो 3 के बराबर होगा क्या, तो बिल्कुल यहां आप 1 में यदि 3 का गुणा करें तो 1/3 कितना आएगा आपका 3, बराबर हो गया। ये समझ रहे हैं बात को।
फिर आपको 3 में गुणा करने का जरूरत ही नहीं है। समझिए, जब मैं समीकरण 1 में एक संख्या का गुणा किया और ये ऑटोमेटिक इसके बराबर हो गया, तो मुझे क्या जरूरत है मुझे दूसरे वाले समीकरण में गुणा करने की। समझ रहे हैं आप बात को? जैसे हम एक एग्जांपल दिखा था हमने वहां पर कि समीकरण 1 में गुणा किया तो ही उसके बराबर हो गया, तो दूसरे वाले में गुणा करने का जरूरत ही नहीं है। जब दोनों में भाई संख्या इसमें गुणा से जब नहीं आता 3 हमारा, या 3 से गुणा करते तब ये नहीं आता, तब हम गुणा करते हैं आपस में, तब हमको जरूरत था विलोपन विधि में। अभी ऐसा जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम देख रहे हैं कि यहां पर 1 है, 3 का गुणा कर दूंगा तो इसके बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे, देखिए प्रोसेस वही है हमारा, विलोपन विधि ही। समीकरण 1 में कितने का गुणा कर रहे हैं आप यहां पर? 3 का गुणा। अब ये बताइए 2 में कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, तो उसको लिखने का जरूरत ही नहीं है। समीकरण 1 में 3 का गुणा करके, लेकिन आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि जोड़ना है कि घटाना है। तो उसके लिए क्या देखते थे हम लोग, जरा बताइए। सामने का चिन्ह बताइए फटाक से, क्या है? प्लस। यहां सामने का चिन्ह क्या है? प्लस। समान हुआ, और जब समान होता है तब हम लोग क्या देखते हैं, क्या करते हैं? जोड़ते हैं, घटाते हैं। फटाक से देखिए, वहां पर समान चिन्ह है तो क्या करेंगे? घटाएंगे। तो यहां लिख लेते हैं 3 का गुणा करके, यहां पर घटाने पर करिए गुणा फटाक से। तो इस पे 3 का कर रहे हैं ना, करिए गुणा। 3 एकम कितना आएगा आपका? 3x प्लस 3 गुणा y कितना? 3y बराबर 3 सत्ते कितना हुआ? 21। क्लियर है बात? इसमें तो कर ही नहीं रहता, इसीलिए लिख देते हैं इसको एज इट इज, उतार दीजिए इसको। 3x माइनस 2y बराबर कितना? 11। और क्या कर रहे थे? जोड़ रहे थे या घटा रहे थे? घटा रहे थे। तो जब भी घटाते हैं तो क्या होता है? नीचे का सारा चिन्ह बदलता है। माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो देखिए माइनस, बदल दिया मैंने सभी का चिन्ह। क्लियर है बात? अब देखिए ऊपर वाले में 3x प्लस में 3x माइनस में कटा, ये चिन्ह नहीं देखना, नीचे का चिन्ह देखना है ना। यहां क्या लिखा है देखिए, प्लस में 3y प्लस में 2y, दोनों प्लस प्लस में है, बीच वाले को अब नहीं देखना है, वो तो हमने घटा दिया ना। तो दोनों प्लस में है तो क्या आएगा? प्लस। शुरू में आप प्लस मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 3y प्लस 2y कितना हुआ आपका? 5y बराबर में कितना? 21। और माइनस में यहां कितना है? 11। बड़ा कौन सा है? अलग अलग चिन्ह है ना, तो बड़ा कौन सा है? प्लस वाला। 21 में से 11 गया, कितना बचेगा आपका? 10 बच गया। ठीक। y बराबर कितना होगा फटाक से बताइए? 5 दूना 10। तो y का मान कितना आया आपका? 2 आ गया, है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? x का मान निकालिए, ऊपर वाले में रखें नीचे वाले में? ऊपर वाले में ही रखते हैं। तो समीकरण 1 में मान रखने पर तो रखिए x, है ना, y का मान आया है x प्लस y का मान कितना है आपका? 2 बराबर कितना है? 7, है ना। और x बराबर प्लस 2 उधर गया तो किस में आ जाएगा? माइनस में। 7 माइनस 2 कितना आएगा आपका? 5। तो देख रहे हैं x बराबर कितना है आपका? 5, y बराबर कितना है आपका? 2। बड़ी आसानी से आके देखिए, हम लोग प्रतिस्थापन विधि में इधर पहुंच जाया करते थे, इसमें तो इधर ही में सॉल्व कर लिया था। समझ रहे? तो बड़ा छोटा मेथड है ना, बहुत छोटा मेथड है, बस आपको यहां पर समझने की जरूरत है ना। एक बार आप इसको समझ गए तो विलोपन विधि बहुत आसान। क्लियर है इतनी बात? तो मेरे ख्याल से हमने इतने एग्जांपल्स देख लिए हैं कि आप प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से आराम से परिचित हो गए, है ना। और यदि अभी भी आपको कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो भाई आप पिछला जो क्लास है आपका, क्लास 9th वाली बुक यदि आप संभाल के रखे होंगे तो उसमें आप पहुंच जाइए फटाक से 2 चरों के रैखिक समीकरण में, और आपको प्रश्नावली 2 उसमें पूरा का पूरा दे रखा हुआ है आपको, प्रतिस्थापन और विलोपन वाला, है ना। और लगभग 10-12 क्वेश्चन आपको दे रखे हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और कुछ मैंने वहीं से उठाए हुए। ठीक है, बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? तो चलिए फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो प्रश्नावली के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं।